तो आप लोग का फिर से स्वागत है सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर। ये हमारा एक चैनल है और इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट सिविल इंजीनियर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे स्टील, आरसीसी, एस्टिमेटिंग, ड्राइंग, सर्वे, बीएम, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, उधर से दिखें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है, उस सब्जेक्ट का नाम आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए। हम उस सब्जेक्ट पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो चैप्टर नंबर 2 है बेल्ट जोड़। इंग्लिश में भी आप इसको बेल्ट ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक, इस बेल्ट ज्वाइंट में देखिए, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ आपकी टोटल 9 हेडिंग है, जो कि 9 हेडिंग आपको पढ़नी है। ठीक है, पहला हेडिंग है बेल्ट जोड़, अर्थात तेमन हमन का पढ़े कि बेल्ट जोड़ के कहल जाए। ठीक है, ओके। बेल्ट जोड़ के बारे में बेल्ट जोड़ किसे कहते हैं, इसके बाद बेल्ट जोड़ की इसमें परिभाषा हम पढ़ेंगे। ठीक, बेल्ट जोड़ की परिभाषा जब हम समझ जाएंगे, ठीक है, तब आगे हेडिंग हम पढ़ेंगे बेल्ट जोड़ के प्रकार। अर्थात बेल्ट जोड़ दो प्लेटों को जब जोड़ा जाता है तो बेल्ट जोड़ में कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे बेल्ट जोड़ के प्रकार। अब प्रत्येक प्रकार के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर होगी। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बेल्ट जोड़ का सामर्थ्य। जब हम बेल्ट जोड़ जोड़ दिए तो उसकी कितनी सामर्थ्य होती है, इसके बारे में हम इस तीसरे के हेडिंग में हम पढ़ेंगे बेल्ट जोड़ का सामर्थ्य। ठीक है, इसके बाद आगे हम चौथा हेडिंग पढ़ेंगे बेल्ट जोड़ का माप, कंठ की मोटाई। ठीक है, इसके बाद टांग की लंबाई, बेल्ट जोड़ का विकल्पन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेल्ट जोड़ तथा रिवेट जोड़ में तुलना। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बेल्ट जोड़ और रिवेट जोड़ में अंतर। एक चीज़ आपको हम बता दें इस वीडियो में कि जो रिवेट जोड़ है ये हम पढ़ा चुके हैं। इसके कम से कम 9 पार्ट बने हुए हैं। आप 9 पार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए, तभी समझ में आएगा कि रिवेट जोड़ क्या होता है, रिवेट जोड़ की सामर्थ्य कैसे निकाली जाती है। रिवेट जोड़ के बारे में आप बहुत भली भांति पढ़ लेंगे। तो इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे बेल्ट जोड़ तथा रिवेट जोड़ में तुलना अर्थात अंतर। इसके बाद लास्ट आपकी हेडिंग होगी बेल्ट जोड़ का लाभ तथा हानियाँ। कभी कभी पूछा जाता है कि बेल्ट जोड़ से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, अर्थात बेल्ट जोड़ की कमी और लाभ के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक, मान लीजिए, तो इस हेडिंग के बारे में आप लोग समझ चुके। ठीक है, एक बार फिर से बता दें। फिर से क्या बताएं जो हम पढ़ाएंगे विस्तार। जो बेल्ट जो बेल्ट ज्वाइंट, ध्यान दीजिए। तो हेडिंग आपका है बेल्ट ज्वाइंट। ठीक है सर, ध्यान दीजिए। तो बेल्ट जोड़ जो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ा रहे हैं, इस 2 चैप्टर नंबर में सबसे पहली आपकी हेडिंग है बेल्ट जोड़ किसे कहते हैं या बेल्ट जोड़ को कैसे परिभाषित किया जाता है। समझे हो? तो बेल्ट जोड़ को कैसे परिभाषित किया जाता है, देखिए हर किताब में बेल्ट जोड़ का परिभाषा या उसको हर किताब में अलग अलग इसको परिभाषित किया गया है। बड़ा सिंपल सा हम यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा लिखे हुए हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बेल्ट जोड़ का परिभाषा देखिए इतना सिंपल सा लिखे हुए हैं कि कोई एक बार इसको या 2 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। ठीक, तो इस परिभाषा में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं बेल्ट जोड़। आप हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे किन्हीं 2 संरचनात्मक प्लेटों। ठीक है, किन्हीं 2 संरचनात्मक प्लेटों। संरचनात्मक प्लेट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो नहीं जानता है पिछले वीडियो में देख सकता है। ठीक है, कि संरचनात्मक प्लेट किसे कहते हैं। तो किन्हीं 2 संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, या तो आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, ठीक है, जैसे हम पिछले वीडियो में रिवेट के बारे में बताए थे
कि रिवेट दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। एक प्लेट को दूसरे की एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ाकर और या समतल में रख के, बिल्कुल सेम इसी तरह है कि रिवेट जो है वेल्ड जोड़ भी हम इसी तरह जोड़ेंगे, जैसे रिवेट दो जोड़ा जाता है उसी तरह वेल्ड जोड़ भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आपका है कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, अर्थात एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर तथा समतल में रखकर, यानी एक प्लेट को दूसरे के समतल में रखकर, ठीक है, रखकर इसी पूरक धातु आप लोग जानते भी होंगे कि जो बेल्ट जोड़ा जाता है तो जो मन तरवा निकल रहा देख ले बोलो ना, तार लगावल जाला, तो कोई तार के हमन को बोलल जाला पूरक धातु, या इसको आप इलेक्ट्रोड बोलिए। ठीक, ओके, या तो इलेक्ट्रोड बोलल जाई, नहीं तो ओके पूरक धातु, तो पूरक धातु। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसी पूरक धातु को उच्च तापमान पर पिघलाकर, ठीक है, जोड़ा गया जोड़, ठीक है, बेल्ट जोड़ कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए ये एक प्लेट ये हम ले लिए हैं, एक प्लेट ये ले लिए हैं और एक प्लेट आपका ये ले लिए हुआ। इस प्लेट को हमें बेल्ट द्वारा जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम बेल्ट लगाए हुए हैं। ध्यान दीजिए कि बेल्ट जब भी हम लगाते हैं दोस्तों, तो जो बेल्ट होता है, तो देखिए जो जैसे मान लीजिए कि इस प्लेट को जोड़ना है, तो जब भी हम बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट का जो तापमान होता है, तापमान के बारे में हम नहीं बताए हैं, तापमान के बारे में ध्यान दीजिए कि ये 3000 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री और 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जो इलेक्ट्रोड पिघलता है उसका तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि जो बेल्ट पे जो तापमान लगता है, कितने तापमान पे पिघलाया जाता है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है, तो वहाँ पे जो धारा प्रवाहित की जाती है वो डीसी धारा प्रवाहित की जाती है। ये भी आप लिख लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बेल्ट जोड़ में उसको जोड़ने के लिए कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है, तो डीसी धारा प्रवाहित की जाती है। बेल्ट जोड़ के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पे आप लिख लेंगे 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस। इतना तो समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई। तो ध्यान दा, जब भी हमन का बेल्ट जोड़ जोड़ल जाला, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जब भी हम लोग बेल्ट जोड़ जोड़ते हैं तो बेल्ट जोड़ के तापमान के कारण जो प्लेट होता है वो थोड़ा सा पिघल जाता है, पिघल के अंदर की तरफ धंस जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो ये परिभाषा क्लियर हो गई। ठीक है, इस परिभाषा में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक, या कोई अदर आदमी जो है कि इस वीडियो को देख रहा है, इस परिभाषा में कोई डाउट है तो उसमें आप कमेंट करके लिख लीजिए, अरे कमेंट करके बताइए हमें। इसका परिभाषा हम कोई और बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। दूसर की हेडिंग है आपकी, ओके, तब देखा, ध्यान दा। अब दूसर की हेडिंग है बेल्ट जोड़ के तो बारे में समझ गई लोग कि बेल्ट जोड़ के कहल जाला। ठीक है, ओकर परिभाषा भी हो गई, सिंपल सा परिभाषा, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, अब दूसर का हेडिंग है बेल्ट जोड़ के प्रकार। यहाँ पे देखिए, जनरली तो बेल्ट जोड़ 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 4 प्रकार के लिखे हुए हैं। पहला, आप जब भी लिखिएगा तो लिख लीजिएगा बेल्ट जोड़ के प्रकार। अब बेल्ट जोड़ लिख लिया कि निम्न 3 प्रकार का, निम्न 4 प्रकार का होला। और जनरली जो है ना कि 2 प्रकार पढ़ल जाला। एगो पढ़ल जाला फिलेट वेल्ड, एगो पढ़ल जाला बट वेल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम तो लोग के का कहले हैं कि 4 गो प्रकार दिले हैं। ठीक, पहला दिले हैं फिलेट वेल्ड। ठीक, दूसर का बट वेल्ड। ठीक, बट वेल्ड का एक ठौरी नाम देवल जाला जो उनकी रिवेट में जाके एक टकरी भी बोलल जाला, टकरी ज्वाइंट बोलल जाला, या तो एक एगो ग्रूव वेल्ड भी बोला जाता है, ग्रूव वेल्ड। ठीक, तो बट वेल्ड। इसके बाद तीसर का आपका आता है प्लग वेल्ड।
ठीक, प्लग वेल्ड, और इसके बाद होता है आपका स्लॉट वेल्ड। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो 4 गो होला वेल्ड जोड़ का प्रकार 4 थे, यानी फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड। ठीक, अब हमन का क्या करेंगे कि प्रत्येक प्रकार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। पहले हमन का पढ़े कि फिलेट वेल्ड के बोलल जाला। ठीक है, अब वो क गो प्रकार का होला। इसके बाद बट वेल्ड के बोलल जाला, अब उ क प्रकार का होला। ठीक है, एकरी बाद प्लग वेल्ड का प्रकार तो ना होला, लेकिन एक परिभाषा के बारे में हमन के जानल बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद स्लॉट वेल्ड क्या होता है, ये भी इसके प्रकार तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या इसके परिभाषा के बारे में जानल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए हेडिंग चलते हैं हम लोग रिवेट के प्रकार में। पहला हेडिंग फिलेट वेल्ड। ठीक, तो हेडिंग डालिए फिलेट वेल्ड। ध्यान दीजिए दोस्तों, रिवेट जोड़ के बारे में, ये प्रकार के बारे में बता दिए। ठीक है, तो उस प्रकार में पहला प्रकार है फिलेट वेल्ड। ठीक, तो फिलेट वेल्ड के बारे में हम बता रहे हैं। फिलेट वेल्ड के बारे में हमको पढ़े कि फिलेट वेल्ड के बोलल जाला। ठीक है, अब फिलेट वेल्ड का फिगर का होला, तो यहाँ पे हमन का हेडिंग डाल दे हैं जा फिलेट वेल्ड। क्लियर। तो फिलेट वेल्ड को एक छोटा सा परिभाषा में हम परिभाषित किए हुए हैं, बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। ठीक है, लिखे हैं कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को, एक बार फिर से सुन लीजिए, किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के हमन का जोड़ने जाए। एगो ई प्लेट है, एगो आई प्लेट है, यहाँ रिवेटिंग कर दिले जा, यहाँ रिवेटिंग कर दिले जा, अरे सॉरी, यहाँ वेल्ड कर दिया गया है, यहाँ वेल्ड किया गया है, तो एक के हमन का फिलेट वेल्ड के अंतर्गत लेवल जाला। ठीक, आगे तथा समकोण बनाकर, ठीक है, यहाँ पे देखिए एगो ये प्लेट है और एगो ई प्लेट है, और एक के मन का कैले जा वेल्ड कर दिले जा, तो ई जोन वेल्ड हुए ई फिलेट वेल्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो समकोण बनाकर किसी पूरक धातु के बारे में बता दिए कि इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसी पूरक धातु को उच्च तापमान पर पिघलाकर जोड़ा गया जोड़, ठीक है, फिलेट वेल्ड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि प्लेट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ेंगे या समकोण बना के, ऐसे समकोण बना के जोड़ेंगे, तो वो जो वेल्ड होला वो फिलेट वेल्ड के अंतर्गत आवेला। आ समतल बना के जोड़बा तो एकरी बारे में हम आगे बताए, जो उनकी बट जोड़ हुए। ठीक है, तो करी आगे हम बताए। ठीक, एकरी बाद कुछ और पॉइंट है फिलेट वेल्ड में और पॉइंट है, जैसे फिलेट वेल्ड में उत्केंद्रीय भार कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि फिलेट वेल्ड में उत्केंद्रीय भार कार्य करेगा। जैसे इधर से आपका फोर्स लगेगा, इस फोर्स मारे, इस फिगर में आप देखिए कि इधर से हाई फोर्स लगी और इधर यहाँ से हाई फोर्स लगी, तो एकर जो फोर्स का क्रिया रेखा इस प्लेट के केंद्र से है, एकर फोर्स का क्रिया रेखा इस प्लेट के केंद्र से है। तो जाहिर सी बात है कि जब मेन सेंटर से ना होके गुजर रहा है, इसलिए क्या होगा कि जब मेन सेंटर से होके गुजरबे ना करी तो वहाँ का हो कि उत्केंद्रीय भार कार्य करी। और जाहिर सी बात है कि जब उत्केंद्रीय भार कार्य करेगा तो उसमें नमन आघूर्ण भी उत्पन्न होगा, और जब नमन आघूर्ण उत्पन्न होगी तो नमन प्रतिबल भी उत्पन्न होगा। तो यही चीज हम लिखे हुए हैं कि फिलेट वेल्ड में उत्केंद्रीय भार कार्य करता है, तथा इसमें या इस तरह लिख सकते हैं जिसके कारण इसमें नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गई। ओके, तो एक परिभाषा क्लियर हो गई कि ना हो गई। तो एक दोनों फिगर बना लिया लोग, और फिगर बनौले के बाद एक परिभाषा लिख लिया लोग, ये हेडिंग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब दूसर का हमन का हेडिंग पढ़े कि फिलेट वेल्ड का प्रकार। फिलेट वेल्ड, अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हो गया ना, हो क्लियर हो गई। हमन कंफ्यूज मत होइए लोग, हमन का भी वेल्ड के प्रकार में चलत हैं जा। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि हमन के वेल्ड का प्रकार में चलत हैं जा। तो वेल्ड का प्रकार
हम लिखवा चुकल हई। उमन जौन पहला प्रकार है फिलेट वेल्ड, ई फिलेट वेल्ड के बारे में बतौनी है। अब फिलेट वेल्ड का अब प्रकार हमन को पढ़े के, ठीक है। तो अब हेडिंग हुए तो नेक्स्ट हेडिंग है फिलेट वेल्ड के प्रकार। तो हेडिंग ऐसे ही लिख लिया लो, फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, ई खाली प्लेटे प्लेटे लिखा था, हुए वेल्ड लिखते ना, दिमागवा अमान का तो डिस्टर्ब हो जाता। काहे कि पिछवा का लइका गाना सुनत माना, ए भैया गाना मत सुना, वीडियो बंद कर दे। तू बाद में हमारी वीडियो देख लिया, हम जानते हैं कि तू हमारी वीडियो देखत हुआ, तो बाद में देख लिया जाके घरे आराम से, ठीक है। तो का फिलेट वेल्ड के प्रकार, ठीक है। अब वो मानत ना, ठीक। तनी गाना लगाओ तो मान जाओ, मोरे लहंगा में आवे भूकंप रे। अरे यार ये कहो को गाना निकल रहा ना, ऐसे निकाल गाना यार। देखा भोजपुरियों में गाना ऐसा निकल, एक गाना बहुत बढ़िया है, जैसे निर्गुण सुनबा तो इतना बढ़िया है कि भवरवा के तोहरा संगे जाए, बैठल रोवे ले गुजरिया रे चुनरिया में दाग लग गई। तो एक अर्थ निकला था। अब ये समय का गाना आवत है कि मोर लहंगा में आवे भूकंप, ठीक है। अब बताओ मोर लहंगा में भूकंप का आवत है, समझे में ना आवत, हाँ ऐसा ना आवत लिए। या बंगलिया से दवैया ये राजा, हाँ वो बंगाल से कौन सा दवाई इधर ना मिला था दवाई। अरे धीरो कहीं मेडिकल पर चल जाए तो दवाई मिल जाए, ठीक है। जवन चाहे तवन दवाई मिल जाए, नहीं तो सीधे बनारस पहुंच जा, BHU में पहुंच जा, तरह तरह का दवाई तो के मिल जाए, ठीक। जवनिया उछाल मारता, अरे बाप रे बाप, कौन आइटम और कौन बम हुए जवनिया उछाल मारता, हाँ। अरे यार दिमाग खराब हो जाता है। अब बतावा वो गाना के अगर हमन के 10 गो परिवार में देखे कि बाबू माई आ भाई बहन हूँ, अब वही में आ जाए कि मोरे लहंगा में आवे भूकंप रे, तब तो हमन को उनकर चेहरा देखब, वो हमार चेहरा देखे, न वो हंसी न बोली हाँ। वो मनवा खिसे कि हम झूठिया के परिवार में बैठ गए, नहीं हम अपन मनवा में ये कहे कि झूठिया कहन करी साथे बैठ गए। तो ये बतावा ई जौन बोर्ड हुए सेंसर बोर्ड है ना, के पता न करें कैसे दे देता इजाजत की गाना आप गाइए। आजकल गाना का देखत है कि गौवा में भी अपन कैमरा वैमरा लेके आ गाना बना देते हूँ सो, लेला पुदीना ये हो हसीना। अब बतावा, अब वो पुदीना ले आई, आलू गोभी आई, सब्जी वब्जी ले, पुदीना ले, चटनी पीसे खाते। अरे आलू ले लो, बैगन ले लो, कोहड़ा ले लो, सब्जी बना के खाओ, ठीक। कि पुदीने ले ले। कुछ दिन के बाद देखा ना कुल केला तो सेव संतरा कुल बेचे लगे। सब चीज पर तो गाना बन गया, भौजी तोहार साली, भौजी तोहार बहिना, हाँ हमार भैया के दू गो साली, एगो गोर बिया एगो काली। चला छोड़ा हटावा, ये कुछ तो हमन के ना पढ़े के है, हमन के पढ़े के है कि फिलेट वेल का प्रकार, ठीक। तो फिलेट वेल का प्रकार में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फिलेट वेल, लिखिए मत, अरे फिलेट वेल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो फिलेट वेल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला गांधा का करत हुआ, वो गाना खोजत हुआ का, ध्यान डालो भैया, दोनों लोग खातिर हम यहाँ मेहनत करत हैं, कोनो दिक्कत ना। हमन के का, हमन के तो रास्ता जितना टीचर हुआ यूट्यूब पर, ठीक है, तो उन लोग के रास्ता देखो लगे कि कम से कम इंडिया को हमन के पढ़ावत हैं, तो कुछ न कुछ जरूर सुधार हो जाए, ठीक है।
अगर कुछ ना तो हमन का 100 में 100% बिगड़ल है जाते इतना यूट्यूब पर टीचर हैं पढ़ा रहे हैं तो 1% या 1% हमन का संभाल लेवे के तो बहुत संभाल लेवे के। हाँ, यानी 1% में मान ला 100 आदमी आवत हूँ तो उस 100 आदमी में मन के एक आदमी के सुधार देवे के तो बहुत सुधार देवे के। हमारी बात समझत हुआ ना? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जौन चीज़ हम पढ़ावत हैं ये कहीं ना कहीं तो हम लोग के जरूर आई आ कहीं ना कहीं एक उपयोग जरूर हुई। या केहू इंटरव्यूए में पूछ दिलस कि फिलेट वेल्ड क प्रकार का होला, फिलेट वेल्ड के बोलल जाला, कैसे करल जाला, तो अब जब जनबे ना करवा लो तो बतेबा लोग का क्लियर हो गए। आगे चला तो फिलेट वेल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। पहला एक वर्गीकरण है, ध्यान दीजिए, बाहरी फलक के अनुसार, बाहरी फलक के अनुसार, ठीक है। और दूसर का एक प्रकार हुए, ध्यान दीजिए, स्थिति के अनुसार हमारी बात समझ लिया। यानी ये वीडियो की पुश करा था हम तो बताएं तो ध्यान दें। तो फिलेट वेल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो निम्न प्रकार से किया जाता है या आप इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई। पहला कहा बाहरी फलक के अनुसार, दिखाई देता ना। चलो तो फिलेट वेल का प्रकार में, ठीक, बाहरी फलक के अनुसार और एक होला स्थिति के अनुसार। तो बाहरी फलक के अनुसार क प्रकार का होला, स्थिति के अनुसार क प्रकार के होला। एक बारे में ध्यान दीजिए। तो देखा, बाहरी फलक के अनुसार 3 प्रकार का होला, ठीक है। बाहरी फलक के अनुसार 3 प्रकार के होता है और स्थिति के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये बड़े सिंपल सा है, एक याद करल बड़ा सिंपल है। एक बार हम बताई तो एकदम पक्का है कि याद हो जाए। तो इतना याद रखिए। जैसे शीशा के बारे में जानत हो ना, लेंसवा होला, एक ठे अवतल होला, एगो उत्तल होला, एगो समतल होला। सेम बाहरी फलक के अनुसार ही 3 प्रकार का होला, एक ठे अवतल, उत्तल और समतल। और लगाने के स्थिति के अनुसार, तो लगाने के स्थिति के अनुसार भी 3 गो प्रकार का होला। तीनों कौन कौन है ये हम बता देते हैं। देखो, बाहरी फलक के अनुसार, ठीक है। तो बाहरी फलक के अनुसार देखा 3 प्रकार का होला। एगो होला उत्तल, सही लिखाई ना, उत्तल, हाँ, उत्तल फिलेट वेल्ड। एगो होला अवतल फिलेट वेल्ड। आ एगो होला समतल फिलेट वेल्ड। अब अवतल और उत्तल और समतल ई तो हमन का कक्षा जो है कि 5 या 4 और में पढ़ावल जाता है। वो लेंस हमन के पढ़ले हैं जा। तो एगो अवतल होला, एगो उत्तल होला, एगो समतल होला, ठीक है। तो अवतल जो है कि एकर फिगर बहुत अच्छी तरह से बना लिया। मान ला देखा हाई एगो प्लेट हुए, ठीक है, एगो यो प्लेट है। तो एक प्लेट में का होला कि अगर एकर जो बाहरी फलक के अनुसार मापल गई है तो एकर बाहरी फलक जो उभरा हुआ रहेला, ये ऐसे उभरल रही। फिगर में दिखाई देता ना उधर। चलो, तो ये फलक जो है कि ऐसे उभरल रही तो यही के बोलल जाला उत्तल फिलेट वेल्ड, ठीक। जैसे देखा यहाँ पे फिगर बना लिया, एक उत्तल बोलल जाला। एक लिख लिया कि हाई जो है कि प्लेट है, ये भी आपका प्लेट है, ये भी प्लेट है, ठीक है। और ये है वेल्ड हुआ,
ठीक, तो एक लिख लिया। ओके, अरे एक फिगर बना लिया, एक बारे में लिख लिया, तो लिख लिया कि ये फिलेट वेल्ड का ऐसा फिलेट वेल्ड होता है जिसका जब जोड़ा जाता है यानी वेल्ड किया जाता है तो इसका जो बाहरी फलक होता है वो भरा हुआ होता है। समझना, एक लाइन में लिख लिया। ठीक है, इस जोड़ में वेल्ड का, ठीक लिखे क्या, लिख ला एक लाइन में कि इस जोड़ में वेल्ड का बाहरी फलक उभरा हुआ होता है। इस जोड़ में लिख ला, इस जोड़ में इसमें बोल रहे हैं उत्तल फिलेट वेल्ड में। ठीक है, इक्वल ऊन में लिखा था, देखत हुआ एकदम पागल हो गई, 3 ऊन में लिखा था, एहू में लिखा था, इस जोड़ में एहू में लिखा था, एहू में इस जोड़ में बाहरी फलक एगो में लिखा रहा है मन उत्तल फिलेट वेल्ड में लिखा। हाँ, इस जोड़ में बेल्ट का, ठीक है, बेल्ट का बाहरी फलक उभरा हुआ होता है। ठीक है, ओके। अब फिगर ही बना लिया लोग के लिए मुझे। का पूछ रहे हो, मतलब एक जना ये पूछत हूँ कि है जो फिगरवा बनोले हुआ इतना बढ़िया बेल्ट होला। अजीब हाल है। अब बतावा, यहाँ हम लिख दे बनारस, यहाँ लिख दे गाजीपुर, तो का है बनारस हो गई, अरे बनारस और इजक लिख दे दिल्ली, तो का बनारस और गाजीपुर की दूरी एक ही बित्ता होगी। अरे एकदम पागल। तो यही पूछ रहा है कि इतना बढ़िया बेल्ट होला। अरे वो फिगर में समझे खातिर तो के इतना बढ़िया बने का बेल्ट इतनी मुट्ठी बना दे तो कहबा के हमके दिखाइए ना दे तो हम का कर। तो एक खातिर इतना बढ़िया बनावली। ठीक है, अब इतना बढ़िया ना होला जैसे बनारस और दिल्ली के गाजीपुर एक बित्ता ना होला। ठीक है, वही तरह इतना बढ़िया बेल्ट ना। ठीक है, अब देखा अवतल फिलेट बेल्ट। ठीक, तो अवतल फिलेट में बेल्ट में अब एमन का होला कि जो हाई बाहरी फलक है उत्तल में उभरा हुआ होता था, अब एमन का हुई कि एमन धसल हुई, यानी अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा। ठीक है, वो बाहर की तरफ उभरा रहेगा और इसमें क्या है कि अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा। फिगर बना ला, तो एमन लिख लिया कि इस जोड़ में वेल्ड, ठीक है, हाँ लिखा, इस जोड़ में वेल्ड का बाहरी फलक अंदर की ओर धसा हुआ होता है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है। क्लियर? ठीक होगी ना हो? ओके, आप सभी लोग को ठीक। अब देखा आजा हमन का आ जाए समतल फिलेट बेल्ट में। ठीक, तो समतल में का होला कि ई ना तो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और ना ही अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। कैसा होता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एकदम बिल्कुल समतल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसा फिगर आप बना लीजिए और लिख लीजिए कि इस जोड़ में, ठीक है, वेल्ड का बाहरी फलक बिल्कुल फ्लैट होता है अर्थात समतल होता है। होगी ना? अब देखा ई फिलेट वेल्ड का प्रकार एक बार फिर से समझ ला कि फिलेट वेल्ड का प्रकार हुए। ए प्रकार में हमन का पहला प्रकार पढ़त हैं जा बाहरी फलक के अनुसार। अब बाहरी फलक के अनुसार कौ गो होला हो? तो 3 गो होला, अवतल फिलेट वेल्ड, उत्तल फिलेट वेल्ड और समतल फिलेट वेल्ड, जौना के बारे में हम बता चुकल हैं। एक आगे अच्छा आगे देखा, आगे है दूसर का प्रकार यानी फिलेट वेल्ड के प्रकार। फिलेट वेल्ड का प्रकार पहला पढ़ लेला बारी फलक के अनुसार, बारी फलक के अनुसार। दूसर का एक प्रकार पढ़त हुआ कौन सा हो? बोला अब्बे बतौनी है, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, स्थिति। अब स्थिति के अनुसार समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम प्लेट ले लिए, इधर देखिए ध्यान से सभी लोग, एक ये बड़ा सा प्लेट ले लिए, ठीक है,
इसमें एक छोटा सा और प्लेट जोड़ रहे हैं, ये ऐसे इधर से फोर्स लगा था। हाई जो न प्लेटवा मान के चला कि ई है जब जुड़ल हुए, ठीक है। तो इहो का तो प्रतिक्रिया दोस्तों यही तरह हो ना हो, हमारी बात समझत हुआ ना। इधर से ई फोर्स इधर से ई फोर्स, ठीक। प्लेट जो है कि ये थोड़ा सा ऐसा ना ऐसा, ठीक ना समझ में होता दे। जैसे ए मान ला हाई प्लेट हो गई, अब समझ में आवे लगल ना हो। अरे जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बनी, सावर में गोर बानी हो कि थोड़े छर पातर छोट तोड़ बानी, सावर में गोर बानी हो। देखा वसा तो पीछे में बैठ के जिसे मान ला फिगर बन गया, ठीक है। तो इस फिगर में स्थिति के अनुसार देखा, स्थिति के अनुसार एमन 3 प्रकार का होगा। एमन रिवेट जो अरे सॉरी बेल्ट जोड़ल जाई तो ये 3 प्रकार से जोड़ल जाए। बेल्ट की तो क्रिया एक ही होगी, जिस तरह बेल्ट हम करेंगे तो क्रिया वही होगी, लेकिन स्थिति यानी बल जो होता है, फोर्स होता है, उसके माध्यम से अगर देखल जला तो स्थिति के अनुसार फिलेट वेल्ट 3 प्रकार के होते हैं। जैसे में हाई बल है तो बल की क्रिया रेखा ये ऐसा ही हुई ना हो। हाई जैसे बल की क्रिया रेखा देखा है, बल की क्रिया रेखा। तो अगर बल की क्रिया के रेखा के समांतर देखिए, जैसे बल की क्रिया के रेखा के समांतर देखा है वेल्ड लो था, ठीक। इधर भी तो आर वेल्ड हो जाए। तो बल की क्रिया के समांतर अगर हम कोई वेल्ड करते हैं, ठीक है, तो इस वेल्ड का नाम देते हैं, देखिए इस वेल्ड, ये भी आपका वेल्ड है और ये भी वेल्ड है, इस वेल्ड को हम कहते हैं पार्श्व फिलेट वेल्ड। हमारी बात समझ गई ना। यो बल के समांतर है तो एहू के बोलल जाला पार्श्व फिलेट वेल्ड। हमारी बात क्लियर होता ना। तो इहो पार्श्व फिलेट वेल्ड, इहो पार्श्व फिलेट वेल्ड। तो के पार्श्व फिलेट वेल्ड बोलल जाला अपने से तनी बतावा लोग। तो बड़ा सिंपल सा अब ये बतौनी है कि ऐसा वेल्ड जौन बल के समांतर किया गया हो, यानी ऐसा वेल्ड जो बल के समांतर किया गया हो उसको पार्श्व फिलेट वेल्ड बोलते हैं। तो पार्श्व फिलेट वेल्ड का अगर एक लाइन परिभाषा लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, यह बल के समांतर किया जाता है, ठीक है। अगर बल के समांतर न होके, ठीक है, बल के अगर लंबवत कोई वेल्ड किया जाता है, जैसे देखिए बल के लंबवत कर रहे हैं, तो इस बल के लंबवत अगर हम वेल्ड कर रहे हैं ऐसे, तो इस वेल्ड को हम कहते हैं सीरा फिलेट वेल्ड। हमारी बात समझत हुआ। एक ही बोल जाला सीरा फिलेट वेल्ड। एक बार फिर से समझ ला, बल के लंबवत अगर करल जाए तो ओके बोल जाए सीरा फिलेट वेल्ड, बल के समांतर करल जाए तो ओके हमन के बोलल जाए पार्श्व फिलेट वेल्ड। आ बल के अगर ना समांतर हुई और ना ही लंबवत हुई, यानी किसी कोण पे वेल्ड किया जाता है, जैसे देखा है क्यों कोण पर वेल्ड करल गई ना, तो एक ही बोलल जाला विकर्ण फिलेट वेल्ड बा।
तो हम लोग जानत हुआ लोग कि अब ये बीकॉन फिलेट वेल्ड हो फिलेट, ठीक है। तो स्थिति के अनुसार कौगो प्रकार होला? तीनों लिखवा देनी ना। अब दिखाओ कहते कि 4 गो होला। कैसे 4 गो होला? तो कहते कि 4 गो लिखले हुआ, एगो ई लिखले हुआ, एगो ई लिखले हुआ, एगो इहो लिखले हुआ, तो 4 गो होला। तो अरे पगला, हिजक लिखले है पार्श्व फिलेट वेल, हिजको तो लिखले है पार्श्व फिलेट वेल, तो दोनों एक ही ना हो गई। अजीब अजीब लिखे के तो हम हयो लिख ले, हयो लिख ले, इहो लिख ले, इहो लिख ले, तो कुल मिला के 6 गो ना हो गई। तो देखो का दिमाग लगाओ, देखो ये भी पार्श्व फिलेट वेल्ड है, ये भी पार्श्व फिलेट वेल्ड, तो ये बल के समांतर जवन जवन वेल्ड करल जाई वो पार्श्व फिलेट वेल्ड हुई। क्लियर हो गई? अब बल के अगर लंबवत करल जाई तो उ का के बोलल जाई? सिरा फिलेट वेल्ड। अब बल के ना तो लंबवत हुई या ना तो समांतर हुई, कोनो कोण पर हुई, तो ओके हमन के बोलल जाई विकर्ण फिलेट वेल्ड। तो फिगर बनाओ।